लगता है कि भारत में कुछ लोक सेवा आयोग काम ही क्या कर रहे हैं, इनको पता भी है कि लोक सेवा आयोग किस लिए सृजित किया जाता है, लोक सेवा आयोग क्या का कर्तव्य है। कई सारे लोक सेवा आयोग हैं, जैसे कि झारखंड में बहुत बुरी हालत है। अभी शायद आपको पता हो, बच्चे इस समय मूवमेंट में है, आंदोलनरत है, और उसके पीछे का कारण क्या है। एक तो 2016 में 6वीं बीपीएससी परीक्षा आई थी, जेपीएससी 6वीं जेपीएससी परीक्षा आई थी, और 6वीं जेपीएससी भी रद्द हो गई। पूरा रिजल्ट उसका वो हो गया, आपका पूरा रिजल्ट उसमें भी मतलब पूरी तरीके से विवादित हो गई। इसके बाद अभी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, मतलब 2016 में जो लोग ने एग्ज़ाम दिया था, तो उनका एग्ज़ाम तो पूरी तरीके से आपने विवादित ही कर दिया, ठीक है। हाई कोर्ट में केस हार गए। जितने लोग की पोस्टिंग हो गई थी, उनका करियर एक तरीके से अभी भी अधर में लटका हुआ है। इसके बाद आपने 4 साल बाद वैकेंसी निकाली। वहाँ का युवा सोचे कितना दिग्भ्रमित होगा झारखंड का, किस कंडीशन में है झारखंड, क्योंकि झारखंड में संस्था है आपकी, तो क्या कंडीशन है बच्चों की। 4 साल बाद आप एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, 4 साल बाद एग्ज़ाम निकालने के बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपने लिया और आपने शायद रिजल्ट देखा हो उसका, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वाह क्या बात है। एक सीरियल से लाइन से 101 भी ने पास किया, 102 103 104 105 106, एक पूरा कमरा पूरा रिजल्ट में सब पीटी पास है एक साथ। और एक एक कमरे की कहानी नहीं है, एक एक मतलब ऐसे 10 20 कमरे ऐसे हैं जिनके बच्चे सब एक साथ सीरियल, लगातार सीरियल से सब पास है। सोचिए अब छात्र करेगा क्या ऐसे में। और वैकेंसी भी नाम मात्र की निकाली थी। अब चलो ठीक है, यहाँ तक बात कि आपने यहाँ पे धांधलीबाजी की, ये बात थोड़ा बहुत हजम तो नहीं होती। अब बच्चे आंदोलनरत है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद मेंस को बोल दिया कि हम जनवरी में मेंस ले रहे हैं, पर हम डेट नहीं बताएंगे। दिसंबर का महीना चल रहा है, मुख्य परीक्षा भी आपको लेना है, जनवरी में भी आपको लेना है, आपको तिथि नहीं पता कि आप कब लेंगे। अपने मन में तिथि डाल के बैठे हुए हैं। तो पता नहीं आयोग में और जो सदस्य हैं एक कैसे, मतलब कितनी इनकी अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होनी चाहिए, पहले तो संविधान के प्रति, दूसरी बच्चों के प्रति, जिनके लिए आपको संविधान ने सृजित किया है, उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग को देखो क्यों नहीं कुछ होता है। ऐसे आयोगों को मांग ये करनी चाहिए कि इनको खत्म ही कर दो, खत्म करो, जिम्मेदारी दो संघ लोक सेवा आयोग को। और संघ लोक सेवा आयोग जो है, तो कहीं ना कहीं मन बहुत द्रवित हो जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, अभी जब से मोहराबादी वहाँ पे एक पार्क है, वहीं पे मीटअप भी हुआ था हमारा। अभी छात्र बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग संपर्क भी कर रहे हैं। कल एक बच्चे का एक्सीडेंट भी वहाँ पे हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंडी गर्मी सब अब इनकी आदत बन गई है। इनको लग रहा है कि सही ठीक है, सब ऐसे ही चलता है, अपनी गलती स्वीकारना नहीं है। ये देखो एक आयोग की बात बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की आयोग की बात बताता हूँ, CGPSC की। वहाँ पे भी आपकी संस्था है। पिछली बार एग्जाम हुआ, एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन गलत हुए, 1 2 क्वेश्चन नहीं, 12 13 क्वेश्चन, मतलब आंसर गलत है। आयोग मानने को तैयार नहीं, मतलब अरे उनका मतलब बहुत बुरा कि यार आपने गलती, मतलब क्वेश्चन आपने गलत बनाया, ऑप्शन गलत किया, कम से कम स्वीकार तो करिए। तो ये एक तरीके की दादागिरी टाइप में, एक तरीके का ये कि भाई हमने गलतियां कर दी, हमसे बड़ा कोई नहीं। इससे अच्छा तो यूपीएससी, अभी इस बार पेपर हुआ था आपका, पेपर मैंने डिस्कस करवाया था आप लोग को क्लासरूम पे, 2 क्वेश्चन गलत थे, इन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो आयोग कम से कम पिछली बार की आंसर किया ही है, 2 पेपर हटाए गए, तो कम से कम आयोग स्वीकार तो कर रहा है कि यहाँ पे हमसे गलती, उसमें ट्रांसलेशन का एरर था, आयोग ने हटा दिया पिछली बार के क्वेश्चन को। तो कम से कम ऐसे हो, नहीं तो इनको हटाओ। क्यों बैठा रखा है इन आयोगों को, किस लिए बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या जवाबदेहिता है, क्या जिम्मेदारी है, कितना बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। इनसे जाके सीखे, इनसे समझिए। पेट का पेपर अभी समझिए इतनी बुरी हालत। उस दिन मैं देख रहा था बच्चों को, पेपर कैंसिल होने का मतलब ये है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस दिन का बच्चे का जो आप 1500 रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है स्टूडेंट लाइफ में। किस तरीके से बच्चा जाता है, कैसे अरेंजमेंट करता है, कैसे जाके कैसे, या तो बाहर पड़े रहते हैं, है ना, कि रेलवे स्टेशन में पड़े हुए हैं। अभी जो कोविड चल रहा है दुनिया भर के, आपके उसमें नखरे हैं। बच्चों के लिए कोई इंतजाम नहीं है, किसी तरीके से बस पहुंच रहे हैं, पहुंचने के बाद इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। हर पेपर में कहानी सुनने को मिल रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग हो तो और ही जबरदस्त आयोग है, कितने सालों बाद एग्जाम। मतलब भारत में लोक सेवा आयोगों क्यों ना, मैं सही बता रहा हूँ, एक बार ऐसा होना चाहिए
राष्ट्रपति और राज्यपाल को बच्चों को सीधा खत लिखना चाहिए और बोलना चाहिए कि बस हमें आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, इन आयोगों को कैसे न कैसे करके क्या रखे हुए हैं। जब संयुक्त लोक सेवा आयोग का जब गठन का प्रावधान है, आप संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन कर दीजिए। आप जो अच्छे लोक सेवा आयोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप हमें गठित कर दीजिए, खत्म बात। ठीक है, तो बस ये मतलब कहीं ना कहीं कितनी क्या मेहनत करें, किस दिशा में मेहनत करना चाहते हैं जब इन लोगों की इतनी बुरी हालत है। और संघ लोक सेवा आयोग में भी त्रुटियां हैं बहुत सारी। जैसे पहली त्रुटि है, पेपर हिंदी में क्यों नहीं बनता। मतलब संविधान में ये राजभाषा आयोग और राजभाषा को लेकर दुनिया भर को लेकर प्रावधान है कि अंग्रेजी 15 साल की रहेगी, दुनिया भर की बातें हैं। आप मतलब पेपर हिंदी में क्यों नहीं बना सकते, क्यों ट्रांसलेशन। दूसरा, मेंस की कॉपी चेक करने में हिंदी के लोग क्यों नहीं। यदि मेंस में बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं तो कॉपी चेक करने वाले तो हिंदी के लाइए ना, आप जो प्रॉपर हिंदी मीडियम के हो। आप हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला कॉपी चेक करेगा, उसे क्या पता, उन्हें खुद नहीं इतनी हिंदी आती है। आप इंग्लिश चेक करते रहते हैं, आप इंग्लिश चेक करते रहते हैं किसकी, हिंदी मीडियम के बच्चे की। आप उनकी हिंदी चेक करिए जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, कितनी अच्छी हिंदी है। एक पेपर हो जाएगा, नहीं दे पाएंगे। तो बस मुद्दा यहाँ पे बहुत सारी त्रुटियाँ हैं और इन त्रुटियों को सुधारने के लिए एसएससी है उसकी हालत। आज आपका एक ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का। पिछले साल किस तरीके से मारपीट करके, किस तरह से ट्विटर कैंपेन करके, हर चीज करने के बाद किस तरह से पेपर हुआ, इसके बाद फिर ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो कब तक मतलब ट्विटर के सहारे, कब तक इन जो मतलब ये आयोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, किन लोगों को बैठाया गया है, क्या इनको गाइडलाइन दी जाती है, इनकी क्या रिपोर्ट सबमिट होती है, क्या इनकी जवाबदेहिता है, इस पर कोई विषय पे बात ही नहीं है। छात्रों को लेकर के सब बल बिल्कुल निश्चिंत है, इनको लगता है कि बस सब बढ़िया ही चल रहा है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दर्द होता है कि क्या है, कैसे लोग बैठे हुए रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम पे आप जो है वहाँ पे जा करके मठेठी कर रहे हैं। आपको एक समय से कैलेंडर नहीं बनाया जा रहा, आप समय से एक अच्छा एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते, आप समय से सारी चीज़ों को पारदर्शितापूर्ण नहीं करा पाते। ठीक है, बच्चों के प्रति आपकी जवाबदेहिताएँ नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें ना ये दिखाती हैं कि भारत में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जो एजेंडे हैं, पॉलिटिकल एजेंडे, ये हावी होते हैं हर मुद्दे पे। अभी जैसे टीईटी का एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ, ना होता यूपी का चुनाव, देखते आपको दांतों तले पसीने आ जाते। अभी 1 महीने के अंदर ये इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, क्योंकि उनको पता है यही सारे छात्र हैं, यही वो हैं। और एग्ज़ाम कब लेने हैं आपको, जैसे ही आपका नज़दीक आएगा चुनाव, तुरंत एग्ज़ाम भर पड़ेंगे। यूपीएसआई भी हो गया आपका टीईटी भी हो गया, आपके यूपीपीसीएस के भी हो रहे हैं, सब कुछ आपके सब इसी टाइम पे एग्ज़ाम, रिजल्ट और सब कुछ दे देंगे। जनता को मूर्ख समझ रखा है और जनता मूर्ख है भी अभी, खासकर जहाँ पे राजनीतिक और दलगत राजनीति की जो वोटिंग है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत किए हुए हैं। तो कहने का मतलब बस यही है कि कुछ को तो मेरे ख्याल से हटाना चाहिए, कुछ आयोग को, ताकि बाकियों को एक, जैसे आप छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करा देते हैं, छात्रों को लेकर कोई जवाबदेहिता नहीं है, वैसे ही कम से कम इतना तो होना चाहिए कि 1-2 आयोगों को भी दंडित करिए, ख़त्म करिए, ताकि बाकियों को सबक मिले, सीख मिले। ख़त्म कर दिए, सीधा ख़त्म, आयोग ख़त्म। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संयुक्त लोक सेवा आयोग ले लेगा, नहीं तो संघ लोक सेवा आयोग तो है ही है। क्यों करना, जब आप दुनिया भर की एजेंसियां बना रहे हैं, आप एनटीए बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये आपके लोक सेवा आयोग इस तरीके से कर रहे हैं। ख़त्म करिए, लाइए संसद में बिल लाइए, ला के सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ लिखा हुआ है संविधान में। तो अब वही है, सब राजनीतिक है, उनको पता है कि उस राज्य में जो वोट पाना है वहाँ पे गठबंधन की राजनीति है, वहाँ पे ये है वो है, उस चक्कर में पीस रहे हैं लोग। आप अपने देश में इतनी आबादी बढ़ती जा रही है, युवाओं को यदि आपके पास रिक्रूटमेंट ही नहीं होगा, आपके पास कोई एक विजनरी प्लान नहीं होगा, आप उनको गाइडलाइन नहीं दे पाएंगे, तो आगे चल के आप कैसी पीढ़ी को डेवलप करना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि जो बच्चा आज 38 साल का हो चुका है एग्जामिनेशन की तैयारी करते करते, जैसे ही 40-45 में जाएगा, वो किस ढर्रे में जाके खड़ा होगा, किस दोराहे में खड़ा होगा। वो अपना वैवाहिक जीवन करने के बाद अपना गृहस्थ अच्छे से चला पाएगा, करेगा क्या वो? क्या आप मजदूर पैदा करना चाहते हैं इस देश में, है ना? तो यदि आप अपना एजेंडा क्लियर कर दें, आप इन आयोगों को बता दें कि भैया ये जो हर साल इतनी बड़ी तादाद में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनको जो एकेडमिक्स आप करवा रहे हैं, तो कम एकेडमिक में कुछ रखा है नहीं, कर लीजिए बीटेक, दे दीजिए 10 लाख रुपए, लोन लेकर दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उनको। निकलने के बाद आप खड़े हाथ या तो 10-12 हज़ार की कहीं जॉब कर पा रहे हैं, कुछ नहीं। ना तो बीटेक के बाद आपका भविष्य सुनिश्चित है,
एकेडमिक जितने भी हैं उनमें भी भविष्य सुनिश्चित नहीं है, तो बच्चा फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ही आता है, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड एजुकेशन नहीं है। तो ज़रूरत कुछ नहीं है, सिर्फ एक ज़रूरत है कि इन आयोगों को या तो नोटिस दिया जाए, और या तो इन आयोगों को, क्योंकि बच्चों की ये नहीं सुनेंगे, इसको ऊपर से ही करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना पड़ेगा, या तो 2-4 आयोगों को ख़त्म करके इनको सीधा सीधा मैसेज दिया जाए कि आप अब रहने दीजिए, कुछ समय तक आप पहले सारी चीज़ें जब हो जाएंगी फिर देखा जाएगा, फिर नया आयोग सर्जित किया जाएगा। नहीं 1-2 साल का इनको अल्टीमेटम देना चाहिए, भैया अपना कैलेंडर तो दुरुस्त करो, या कोई विनियामक संस्था बनाइए। ये स्वायत्त संस्थाएं जरूर हैं, लेकिन स्वायत्तता के नाम पे क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार। हर बार के रिजल्ट आपके विवादित पड़े हुए हैं, तो ये कब तक होगा? क्या गलती है बच्चों की? क्या 4-5 साल उनके यही जीवन के लिए बचे हुए हैं? यही हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बस यही है कि राजनीतिज्ञों को टाइम से चुनाव अपना करवा लेना है, चुनाव के नाम पे मूर्ख बना देना है पब्लिक को, और बस सब लोग चल रहा है। अभी झारखंड में बच्चे हैं, अभी कल बात हो रही थी, सारी पीड़ाएं बता रहे थे कि सर ऐसा है, तो क्या बोलें, कैसे मोटिवेट करें, कैसे समझाएं? बोला भी कि सर यदि संभव हो तो आ जाओ। मैंने कहा अभी मैं राजस्थान जा रहा हूँ, फिर देखेंगे, फिर मध्य प्रदेश जाना है, अभी आने का